वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की लाइव स्ट्रीम में आपने देख लिया होगा। आज हम देखने वाले हैं सबसे बड़ा इशू। आजकल नेट खोलो तो दो ही खबर आती है, एक तो कोई ड्रम में मिल जाता है या तो फिर किसी का थप्पड़ पड़ जाता है क्योंकि उसको रीजनल लैंग्वेज नहीं आती। उससे पहले कि जो बकवास मैं करूं, किसी भाई ने लाइक किया है, भाई हाथ जोड़ कर थैंक यू। कोई देख भी रहा है, वही देख रहा है शायद थैंक यू। और आप कमेंट कर दो तो मैं शायद नाम ले दूं आपका। थैंक यू सो मच अगर आप देख रहे हो। तो फिर हम रीजनल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे मेरे पास इंस्टा खुला है, ओके प्लीज़ फॉलो कर लेना। अगर क्यों कोई देख तो रहा नहीं, मैं यहाँ से शुरू करूँगा। लास्ट में क्या था, हिंदी में। हाँ। मुझे गुजराती नहीं आती है। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या प्रॉब्लम है इसमें? हम लोग हिंदी में बोलेंगे ना। मैं भी गुजरात में रह रहा हूँ पर मुझे गुजराती नहीं आती। तो रह रहे हो ना, इधर कोई विकेट है? नहीं है। शांति से रहो, रहने दो। बाहर गांव से या कहीं से शहर से मेहमान आया है तो हमें उसे रखना है अच्छी तरह से, उसे अच्छा फील होना चाहिए। तो तुम्हें नहीं आती है तो मैं हिंदी बोल रहा हूँ, वरना मेरे को भी गुजराती आती है, तो वरना मैं भी ना कह दूँ कि भाई नहीं तुम गुजराती में ही बोलो। देखो गुजरात में है, आप किसी भी आदमी को देख लो, आप सुन लो, कोई आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि ये आपको लैंग्वेज नहीं आ रही है तो आपका कुछ नहीं होगा। यहाँ आपकी भाषा में भी जवाब मिल जाएगा आपको, आपका काम रुकेगा नहीं। देखो भारत है, इंडिया ही है, लैंग्वेज अलग अलग है पर बोलो सबसे प्रेम से तो बात एक ही है। मेरे को गुजराती नहीं आती है। फिलहाल मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा। गुजरात इज़ द स्वीटेस्ट, यूपी इज़ ऑल्सो द स्वीट, बिहार इज़ ऑल्सो स्वीट। लेकिन जिस दिन ये मैटर बड़ा होगा ना, सिर्फ लैंग्वेज की बात नहीं रहेगी। यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंडा सबका जुड़ा हुआ है, क्योंकि पॉलिटिक्स जीतनी है। यहाँ भी जिस दिन इलेक्शन आएंगे पॉलिटिक्स हो सकता है बढ़ जाए। और मैं महाराष्ट्रियन से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी मराठी की बेइज्जती किसने कर दी भाई? हमें हिंदी आती है, हम हिंदी बोल रहे हैं, आपको मराठी नहीं आपको हिंदी नहीं आती, मत बोलो। मैंने आपको फोर्सफुली बोल दिया कि भाई आप मराठी छोड़ के हिंदी में ही मुझसे बात करो। आपको जो थर्ड लैंग्वेज आती हो, फोर्थ लैंग्वेज आती हो, उसमें बात करो। अगर मुझे आती होगी तो ठीक बात करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा मैं। दैट्स इट। तमिलनाडु में सालों से चलता आ रहा है ये, सदियाँ बीत गई। सदियाँ नहीं, क्या बोल सकते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, दशक बीत गए, चलता आ रहा है। अब महाराष्ट्र में शुरू हो गया ये। मेरे पास है इसकी स्पीच भी। हिंदी तो आती है, हाँ। बात कर सकते हैं ना। पॉलिटिक्स हिंदी में में। वहाँ चल रहा है। मुझे गुजराती नहीं आती है। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या प्रॉब्लम है इसमें? हम लोग हिंदी में बोलेंगे ना। मैं भी गुजरात में रह रहा हूँ पर मुझे गुजराती नहीं आती। तो रह रहे हो ना, इधर कोई विकेट है? नहीं है। शांति से रहो, रहने दो। बाहर गांव से या कहीं से शहर से मेहमान आया है तो हमें उसे रखना है अच्छी तरह से, उसे अच्छा फील होना चाहिए। तो तुम्हें नहीं आती है तो मैं हिंदी बोल रहा हूँ, वरना मेरे को भी गुजराती आती है, तो वरना मैं भी ना कह दूँ कि भाई नहीं तुम गुजराती में। हाँ बोला बोला, हाँ बोला बोला मराठीत बोला। नहीं बोलते, काय को बोला भाई? हाँ ठीक है, नहीं बोलत ना। हाँ नाव समजून लगा। डाल सोशल मीडिया पे डालो। नहीं नाव ये एमएनएस पार्टी जितना बर्बाद कर रही है ना देश को, नहीं बोलते, नहीं नाव समजून तुझा। और फिर लोग बोलते हैं कि देश छोड़ के क्यों भाग जाता है जिसके पास पैसा आता है। मोबाइल हाथ नहीं बना सकता, नहीं बना सकता, मेरे से बिना पूछे नहीं बना सकता, कहानी कहा नहीं। इंडिया में प्राइवेसी की तो मौत चुप दी गई कहाँ है, नहीं? जिससे नहीं भी बना देखो। सकता मेरे से बिना पूछे। हाँ बोला बोला, हाँ बोला। पॉलिटिक्स इन इंडिया मौत चुप गई है। मराठीत बोला। फ्रीडम जो भी होती है। मराठीत बोला। नहीं बोलते, हाँ ठीक है, नहीं बोलत ना। हाँ नाव समजून लगा। आपको मालूम है ये उत्तर प्रदेश बिहार राज ठाकरे जो महाराष्ट्र में आना चाहता है, जो अपना पेट भरना चाहता चूतिया। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश बिहार और मैं खुला इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं फटती भाई, हिंदी आती है, हिंदी का भी सम्मान करता हूँ मैं, मराठी का भी सम्मान करता हूँ। जिस दिन मैं सीख गया मैं उस दिन मराठी भी बोलने लगूंगा। इसका मतलब यह नहीं कि मैं 3 दिन तुम्हारे यहाँ आऊँगा मराठी सीखूंगा। और ऐसा नहीं कि तुम्हारे लोग यहाँ आते नहीं हैं, बहुत आते हैं। जिस दिन मारना शुरू कर दिया पूरे, झारखंड से और उससे बड़ी बात, यहाँ के लोग जाते हैं तुम्हारी अर्थव्यवस्था चलाते हैं। जो छोटे मोटे काम होते हैं, तुच्छे काम होते हैं, जो तुम लोग नहीं करते हो, जो तुम लोग करना पसंद नहीं करते हो, वो करते हैं। जिस दिन वो बंद होगा तुम लोग का रहना सहना बंद हो जाएगा, खाना पीना बंद हो जाएगा। कसम खा के बता रहा हूँ भाई, यूपी बिहार यही चला रहे हैं तुम्हारा देश, तुम्हारा शहर जो तुम देश मान रहे हो। भाषा जाके देखो बाहर, बोलना मराठी, फिर बोलना मराठी की बेइज्जती कर दी बाहर लोगों की। 3 राज्यों से महाराष्ट्र में रोज
रोज 48 ट्रेनें आती है, भर के आ रही है, खाली जा रही है। एक शहर होता है, एक राज्य होती है, उसकी एक कैपेसिटी होती है, उसकी एक क्षमता होती है। उस क्षमता के बाहर अगर लोग सिर्फ आते रहेंगे तो जो रह रहे हैं पहले से वो कहाँ जाएंगे? और घर में आज आपको कह देता हूँ, देखिए घर में जाएगा, उनके पास सड़क पर रह रहे थे। लेकिन यही अगर तरीका और बढ़ते जाएगा तो हर राज्य में संघर्ष होगा ही। अगर इन्हें सुधारना है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट, जॉबलेस लोग, क्या ही बोलूँगा मैं। साला 2 सब्सक्राइबर लेके जेल जाऊँ अच्छा थोड़ी नहीं लगता है। ठीक है, बहुत बढ़िया सरकार चल रही है सबकी। ये आपकी एमएनएस हो गई, दूसरी हो गई, चारों। तो आपके लोगों के बीच में सुधार लाना चाहिए, उनको ये सारी बातें कहनी चाहिए। और आपके कहने के भी बाहर अगर वो लोग होंगे तो हम तो है ही। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश, बिहार और सिर्फ झारखंड से 3 राज्यों से महाराष्ट्र में रोज 48 ट्रेनें आती है। जो महाराष्ट्र में आना चाहता है, जो अपना पेट भरना चाहता है, जिनको लगता है कि महाराष्ट्र में अपने बीवी बच्चियां सेफ है, सुरक्षित है, उनको मराठी आनी चाहिए। जो मराठी का आदर नहीं करेगा वो पीटेगा। सबने देखी कल को अगर आप होगी किसी राज्य में जाए, मेरे वापस वही सवाल होगा, अगर कल को आप किसी राज्य में जाए, वहाँ पर आपको बोला जाए नहीं यही भाषा बोलो, क्योंकि अगर मैं कर्नाटक नहीं गई क्योंकि मुझे वो भाषा नहीं आती है, जिस दिन मैं सीखूंगी उसी दिन इतनी मैं जाऊंगी। बेइज्जती करा रखी है, क्या बता। जिस दिन मैं सीखूंगी उसी दिन मैं जाऊंगी। जिस दिन चली गई मार खा यही गई सवाल तो है। आपको कितनी भाषा है? मुझे हिंदी, इंग्लिश, मराठी। मैंने एक न्यूज़ सुनी थी जिसमें एक औरत को मारा गया, उसके हाथ में बच्चा था। कितना गिरेगी पॉलिटिक्स भाई, मीडिया गिर गई, पॉलिटिक्स गिर गई। तुम मैंने 4 सीट नहीं आ रही तुम्हारी, तो तुम ये कर रहे हो। तो अभी हिंदी और इंग्लिश किसी राज्य की भाषा है नहीं, तो आप महाराष्ट्र में आजीवन रहेंगे। हिंदी हाँ। भाषा जो है मैं सीखूंगी, क्यों नहीं जाऊंगी? कुएं का इंग्लिश तो मेरा आती है ना कुएं में मुझे। रहता भाई। इंग्लिश तो आती है ना, तो मैं जाऊंगी। आपको हिंदी से दिक्कत? ऑब्वियसली हिंदी मेरी भाषा है नहीं, हिंदी ना राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा खाली नॉर्थ वाले लोगों के लिए आसानी की भाषा है, इसलिए हम सीखेंगे क्या? आपने नॉर्थ की बात लाई मैंने है। नहीं नॉर्थ बोला से यहाँ पर सीखने के काफी लिए लोग भाई। होंगे, मैं खुद नॉर्थ से हूँ। मुझे आपसे जानना है कि राज ठाकरे ने भी कई बार आपके नेता ने कहा है कि जब नॉर्थ के लोग आ जाते हैं इस वजह से दिक्कत हो रही है, तो नॉर्थ के प्रति इतना नफरत क्यों है? मतलब आप यहाँ के रास्ते देखिए, आप शाम के टाइम पे अगर आएंगे ना, यहाँ के फुटपाथ देखिए, तब आपको पता चलेगा। रेलवे है, सड़कें हैं, कहीं पे भी आप जाओ वहाँ पे सिर्फ कौन देखेंगे? आप जाओ, आप देखो, आप रिपोर्टर हैं, एक ऐसी जगह नहीं है। सीधे बोलो, तुम्हारा गंदा काम वो कर रहा है नॉर्थ इंडियंस। तुम खाली बंगलों में बैठ के ये ट्वीट कर दे रहे हो या इंटरव्यू दे रहे हो मीडिया के सामने आके। तुम्हारा गंदा काम वो कर रहे हैं और तुम्हें वो नहीं पसंद, कोई दिक्कत नहीं। वो भी है नहीं बोल रहे कि तुम हिंदी बोल। तुम्हें मराठी आती है तुम मराठी बोलो, उन्हें हिंदी आती है वो हिंदी बोल रहे हैं। अगर बीच में कुछ सेटलमेंट होता है तो होता है, वरना वो तुमसे बात भी नहीं करेंगे भाई। किस गलतफहमी में है ये लोग? जहाँ पे मराठी मालूम शांति से जाके बैठ जाएगा। मराठी के बाद हिंदी पैदा हुई है, और जो हिंदू धर्म की जो मराठी के बाद अलावा हिंदी पैदा हुई है ना, हिंदू धर्म का मतलब? विरोध हो रहा है मराठी भाषा बोलने पे। हिंदी भाषा किसने बनाया? जो मुगलों की भाषा है, जो व्यवहार में लाया था, वो आप लोगों को अच्छी लग रही है। जो महाराष्ट्र की, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुनर्जीवित किया है, वो मराठी को आप, जो महाराष्ट्र में आना चाहता है, जो अपना पेट भरना चाहता है, जिनको लगता है कि महाराष्ट्र में अपने बीवी बच्चियां सेफ है, सुरक्षित है, उनको मराठी आनी चाहिए। जो मराठी का आदर नहीं करेगा वो पीटेगा। 9 भाषाएं आती थी शिवाजी महाराज को, 9 भाषाएं आती थी। तुम्हें 2 में गाड़ पट रही है। इंग्लिश तेरी भाषा है क्या? सही है, इंग्लिश कौन सी भाषा तेरी? इंग्लिश भी छोड़, घूम के दिखा, चल सीख। प्रॉब्लम हिंदी में नहीं, नॉर्थ इंडियन लोगों के तरीकों से बनता है भाई, क्योंकि इधर भी पॉलिटिकल कुछ एजेंडा सही नहीं है। डाइवर्सिटी के लिए माना जाता था इंडिया, सब रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं इंडिया में, रहते थे भाई। ज़माना बदल गया 2014 से। आई लाइक, ये सिर्फ नॉर्थ इंडियन लोगों ने ये वीडियो देखी है, सब के सब लगे पड़े हैं। किसी राज्य में जाए, वहाँ पर आपको यहाँ पे तो ये तो देखनी भी नहीं, मुझे इस पर मूड खराब हो जाता है। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। कुछ दिन पहले हमारे मीरा रोड शहर में एक व्यक्ति को केवल इसलिए मारा गया क्योंकि उसको मराठी भाषा का ज्ञान नहीं था। इसलिए सबसे पहले एक महाराष्ट्रन होने के नाते मैं सभी देशवासियों से माफ़ी मांगता हूँ।
और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज का ऐसा संकल्प नहीं देखा था जहां उन्हीं के नागरिकों को भाषा के बुनियाद पे मारा जाएगा। सिखाओ भाई। छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा पे संस्कृत भाषा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को अनेक पत्र लिखे पर्शियन भाषा में। छत्रपति संभाजी महाराज को 13 भाषाओं का ज्ञान था। सिखाओ ना नेता को अपने एमएलएस पार्टी। संभाजी महाराज के दरबार में जब अंग्रेज आए तो संभाजी महाराज ने उन्हें यह कहकर नहीं मारा कि उन्हें मराठी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। वे स्वयं इंग्लिश भाषा के ज्ञानी थे। अर्थात भाषा का मूल उद्देश्य कम्युनिकेट करना है, डिवाइड करना नहीं। इसलिए मेरी सभी देशवासियों खुद का यही कहना है भाई। यह प्रार्थना, मैंने EIO बोला तो मैं समझ में आ गया, कम्युनिकेशन हो गई ना, बात खत्म। समझ गया ना मैंने क्या बोला? AIO सब्सक्राइब करो, समझ गया ना, बात खत्म। किस देश में रहने लगे भाई? इस देश का तो सपना नहीं देखा था भाई किसी ने। जनगण मन पे खड़े होते थे स्कूल में चौड़े से, 15 अगस्त 26 जनवरी को खड़े होते थे। इस देश का सपना नहीं देखा था कभी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में भाषा के बुनियाद पर किसी भी व्यक्ति के ऊपर प्रहार या घात नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह मुगलों की प्रवृत्ति है, मराठाओं की नहीं। तथा मेरी सभी देशवासियों को यह सलाह है कि आप किसी भी प्रांत या राज्य में जा रहे हैं तो वहां की स्थानिक भाषा का ज्ञान होने से आप ही का फायदा है, परंतु यह आपका निजी निर्णय है। किसी भी व्यक्ति विशेष या राजनीतिक दल आपकी जगह इस चीज का निर्णय नहीं ले सकता। इसी के साथ मैं अपने 2 शब्दों पे पूर्ण विराम लगाता हूँ। जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव। उम्मीद करता हूँ सब तुमसे सीखें, लेकिन सीखने वाला कोई है नहीं। कल को तुम्हारी खुद की वीडियो आ जाएगी सॉरी करते हुए, कोई ज़रूरत नहीं है। खैर, ये सब बकवास तो चलती रहेगी भाई। इंडिया तो इंडिया ही है, जो कहीं नहीं होता वो यहाँ होता है।